तो आप जब भी कहीं फ़ोटो शूट करते हैं तो वो एक पोर्ट्रेट एंगल से फ़ोटो शूट करते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से फ़ोटो शूट करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मैंने फ़ोटो शूट किया एक पोर्ट्रेट एंगल के अंदर, इसका जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, जैसा कि यहाँ पे ये दूसरी फ़ोटो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे, ये मैंने फ़ोटो कन्वर्ट किया है पोर्ट्रेट एंगल से, यहाँ पे कुछ इस तरह से फ़ोटो को कन्वर्ट किया है। तो आप भी अगर इस तरह से फ़ोटो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में एक क्लिक से, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। तो अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑन कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गूगल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सर्च बार पे टाइप करता हूँ अनक्रॉप। तो जब ये लिख के सर्च करता हूँ तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट मिलती है अनक्रॉप, तो आपने इसके ऊपर टाइप करना है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो फ्री में टूल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने 3 डॉट पे टाइप करना है और यहाँ पे एक फ्री टूल्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाते हैं, आप इनको एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक आता हूँ और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड फ़ोटो का। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन होगी। तो यहाँ से आपने जो पोर्ट्रेट एंगल से फ़ोटो शूट किया होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर डन का ऑप्शन मिलता है, तो आपने डन पे टाइप करना है और यहाँ पे आपका फ़ोटो एक न्यू पेज के अंदर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके फ़ोटो के इर्द गिर्द जो जगह खाली है आपने इसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको कस्टम्स का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर टाइप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं शैडो से जगह खाली है, आपने इसको फिलअप करना है। और इसी तरह से नीचे आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने पोर्ट्रेट पे टाइप करना है। तो यहाँ पे फोटो के इर्द गिर्द जो जगह खाली होगी आपने इसको फिलअप करना है। इसी तरह से तीसरा जो ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो भी फोटो के इर्द गिर्द खाली जगह आपको दिखाई दे रही है आपने इसको फिलअप करना है। तो आपको जो भी जिस तरह का भी ऑप्शन यूज करना है आपने उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो इस तरीके से आ जाएगा। आपने अपने फोटो को जिस भी जगह पे यहाँ पे सेट करना है तो आपने उस फोटो को यहाँ पे सेट कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको सिंपल नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टाइप करना है और एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फोटो जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और नीचे आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको फोटो अच्छा लगता है, जैसा कि यहाँ पे मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। इसी तरह से आपको मुख्तलिफ यहाँ पे नीचे फोटो मिलते हैं, आपको जो भी जिस तरह का बैकग्राउंड अच्छा लगता है आपने उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे जो भी फोटो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आपने डाउनलोड पे टाइप करना है और यहाँ से आप अपने फोटो को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं।